कल्पना कीजिए, आप एक आज़ाद देश में रहते हैं। आपका कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, ना ट्रायल ना कोई चार्जशीट। फिर भी सरकार आपको जेल में डाल देती है। ये कोई डिस्टोपियन कहानी नहीं है, ये है 1950 का भारत। देश को आज़ाद हुए 3 साल हो चुके थे। हवा में उम्मीद भी थी और डर भी। चारों ओर कम्युनिज्म फैल रहा था, जिससे सरकार घबराई हुई थी। और इन्हीं सबके बीच एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम था A.K. गोपालन। लेकिन आज का ये केस सिर्फ एक आदमी का केस भर नहीं था। ये केस था कि क्या आज़ादी के बाद भी सरकार बिना वजह किसी को जेल में रख सकती है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जुडिशरी का एक लैंडमार्क केस, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एक ऐसा केस जो संविधान की रूह को पहली बार टेस्ट करता है। और इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि इस केस के जजमेंट ने इंडियन जुडिशरी को कैसे इम्पैक्ट किया, जो कि हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो साल था 1950, जब भारत का लोकतंत्र अपने शैशव काल में था। एक तरफ था संविधान जो कहता था स्टेट की पावर्स लिमिटेड होगी, दूसरी तरफ सरकार का डर, किसान आंदोलन, राइट्स और कम्युनिज्म का खतरा। इस बीच एंट्री होती है एक कम्युनिस्ट नेता की, जिसका नाम था A.K. गोपालन। गोपालन ब्रिटिश राज में भी जेल जा चुके थे और आज़ादी के बाद भी। दिसंबर 1947 में भी अरेस्ट होते हैं, लेकिन फिर छोड़ दिए जाते हैं। और फिर आता है मार्च 1950। गोपालन की फिर से गिरफ्तारी होती है, लेकिन इस बार एक नए कानून के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इस कानून के तहत अगर सरकार चाहे तो बिना किसी ट्रायल किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। बस सरकार का एक शक ही काफ़ी है। और इसी कानून के तहत गोपालन को जेल में डाल दिया जाता है। गोपालन संविधान के आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। गोपालन का कहना सिंपल था, ये कानून मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। केस पहुंचता है एक पावर हाउस 6 जज बेंच के पास, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस हीरालाल कानिया कर रहे थे। और साथ में थे जस्टिस फैजल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, B.K. मुखर्जी और सुधीर रंजन दास। कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। गोपालन के वकील 3 आर्टिकल का हवाला देते हैं। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 22 सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। गोपालन के वकील कहते हैं प्रोसीजर का मतलब सिर्फ लॉ नहीं होता, प्रोसीजर फेयर होना चाहिए। सरकार का भी जवाब तैयार था। सरकारी वकील कहते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, ये कानून भी टेम्परेरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए और देश का माहौल ठीक रखने के लिए ज़रूरी है। और फिर आता है सरकार का सबसे मजबूत आर्ग्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस नहीं लिखा, सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है। मतलब जो पार्लियामेंट बोले वही प्रोसीजर है। और यही सवाल उठता है कि क्या कोर्ट पार्लियामेंट से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और फिर आता है 19 मई 1950। इस दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना था। फैसला 4-2 की मेजॉरिटी से होता है। मेजॉरिटी कहती है आर्टिकल 19 डिटेनीज पे लागू नहीं होता, क्योंकि ये अधिकार लॉफुल डिटेंशन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। और आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब राज्य द्वारा बनाया हुआ कानून है, ना कि अमेरिकन ड्यू प्रोसेस। हाँ, कोर्ट ये जरूर मानता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का एक सेक्शन गलत है, लेकिन और कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। गोपालन की गिरफ्तारी कानूनन सही है और गोपालन जेल में ही रहेंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद गोपालन जेल में ही रहता है, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या ये फैसला गोपालन के साथ न्याय करता है। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि इस फैसले में जो 2 जजेस फैसले के पक्ष में नहीं थे, उनका क्या मानना था और कितने समय के बाद ये फैसला पलटा गया। आगे सवाल था कि क्या नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस जरूरी नहीं। इस सवाल का जवाब मिलता है जस्टिस फैजल अली और जस्टिस महाजन के डिसेंट नोट में। जस्टिस फैजल अली और जस्टिस महाजन अपनी तीखी असहमति व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट सीधे तौर पर आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है और ड्यू प्रोसेस नेचुरल जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल है। और फिर कहते हैं वो लाइन जो इतिहास बन जाती है, प्रोसीजर फेयर, जस्ट
और रीजनेबल होना चाहिए। उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन ये डिसेंट एक टाइम बॉम्ब था। 1978 में मेनका गांधी केस, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 14, 19 और 21 अलग अलग नहीं चल सकते। प्रोसीजर फेयर होना ही चाहिए, मतलब गोपालन जजमेंट को इफेक्टिवली ओवर रूल कर दिया गया। गोपालन उस दिन अपनी आज़ादी नहीं जीत पाए, लेकिन उसने एक डिबेट छोड़ दी जो आज भी जिंदा है, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस पर्सनल लिबर्टी। अगर आपको गोपालन केस की ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि न्यायपीडिया सिर्फ जजमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता, कैसे लॉ चुपचाप आपकी जिंदगी को शेप करता है। कमेंट में जरूर बताएं क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन आज के भारत में भी जस्टिफाइड है। आज के इस केस में इतना ही। वो आपसे मिलेंगे अगले केस के साथ, जहां एक और फैसला पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है।